हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। सबसे पहले थैंक यू मेरी वीडियोस को इतना सारा लाइक करने के लिए। लेकिन फिर भी सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, क्यों? आई डोंट नो। शायद लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बट सब्सक्राइबर ग्रोथ बढ़ती है तो एक मोटिवेशन मिलता है मुझे और वीडियोस बनाने का। एनीवेज, थंबनेल से आज आपको पता चली गया हो कि आज का हमारा टॉपिक स्टाइलिंग से थोड़ा डिफरेंट है, विच इज प्रेगनेंसी एंड उससे रिलेटेड कुछ बातें जो कि मुझे लगता है आज के टाइम पे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो शायद मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में एक्सपीरियंस की। आप में से कुछ फीमेल ये चीज़ें पहले एक्सपीरियंस कर चुकी होंगी और कुछ शायद अपने आने वाले टाइम में करने वाली होंगी। तो इस वीडियो को एंड तक प्लीज़ देखिएगा। अब कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको पहले ही शेयर कर देना चाहती हूँ कि आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में किन किन बातों का ध्यान रखना और किन किन बातों को इग्नोर करना है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना है। वो आप या तो एक्सरसाइज करके रह सकते हो, या वॉक कर सकते हो, या लाइट डांस कर सकते हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप खुद को एक्टिव फील कर सकते हो। सेकेंड थिंग, आपको टाइमली चेकअप कराना है। थर्ड थिंग, आपको अपनी डाइट को बिल्कुल ध्यान से लेना है और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को अचीव करना है। इसके साथ अब आपको वो चीज़ें जो इग्नोर करनी है वो है अपने गायने के अलावा किसी और की बातों को ध्यान नहीं देना है। क्योंकि आज के टाइम पर हमें देखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है जिसमें लोग अपनी फूड हैबिट्स, अपने मूड स्विंग्स, अपनी क्रेविंग्स, इनके बेसिस पे आपको बेबी गर्ल या बेबी बॉय होने का साइन देते हैं, जो मेरे अकॉर्डिंगली बिल्कुल गलत है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो शायद काफी पेरेंट्स को परेशान करते हैं इस पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट देम। फर्स्ट इज बेबीज पोजीशन। आज के टाइम पे बेबी की पोजीशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है हर पेरेंट्स के लिए, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे पेरेंट्स को परेशान करता ही है। तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। बेबी पोजीशन। बेबी की बेसिकली दो कॉमन पोजीशन होती है, एक सेफेलिक और एक ब्रीच पोजीशन। ब्रीच पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ पर हमारा बेबी का सर ऊपर होता है और पैर नीचे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेबी हमेशा उसी पोजीशन में रहता है। अर्लियर प्रेगनेंसी में बेबी की पोजीशन मैक्सिममली ब्रीच ही रहती है, बट जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, और हो सकता है कि वो लास्ट टाइम तक आते आते अपनी पोजीशन को चेंज कर ले और वो उसकी पोजीशन सिफेलिक में कन्वर्ट हो जाए। सिफेलिक पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पर बेबी का सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है, जो कि एक आइडियल सिचुएशन होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। सो बेसिकली ये डिपेंड और ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है हमारी सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी के लिए। सेकेंड मोस्ट कॉमन इशू इज नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी। सिजेरियन और सी सेक्शन का मतलब होता है एक छोटे से ऑपरेशन के साथ बेबी को डिलीवर किया जाता है, जो खुद में बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। कुछ लोगों को सी सेक्शन पसंद है और कुछ लोगों को नॉर्मल डिलीवरी चाहिए होती है। सी इट्स अप टू यू, ये आपकी लाइफ है। बट मैं इतना ही बोलूंगी कि ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बेबी को इफेक्ट करता है। और ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे हम ये डिसाइड कर सके कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन, क्योंकि ये डिसीजन लास्ट में हमारा गायनी ही लेता है, हमारे बहुत सारे कंडीशन और फैक्टर्स को ध्यान में रख के कि हमारी डिलीवरी कैसी होनी है। सो नीड नॉट टू बी वरी। थर्ड टॉपिक इज जेस्टेशनल डायबिटीज। ये एक बहुत कॉमन टॉपिक हो गया है आज के टाइम की प्रेगनेंसी में, क्योंकि आज के टाइम की प्रेगनेंसी में हमारी जो फूड हैबिट्स है वो पहले की फूड हैबिट से काफ़ी डिफरेंट है। तो आज के टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि 10 में से 7 लेडीज को जेस्टेशनल डायबिटीज अपनी पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पर हो जाती है, विच इज़ नॉर्मल। सो डोंट मेक इट अ बिग इशू। इसके लिए आप अपने डाइटिशियन के अकॉर्डिंग हेल्दी डाइट ले सकते हो, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड्स, एंड से नो टू जंक। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर। आज के टाइम पे ये भी बहुत कॉमन हो चुका है, क्योंकि हम लोग हमारी लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स और वर्किंग कल्चर को ऐसा बना चुके हैं कि जिसमें स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है और जो हमारी लाइफ में बीपी को वेलकम कर लेता है। लेकिन बढ़े हुए बीपी के साथ हमें अगर और भी इश्यूज हैं लाइक स्टमक एक, हेड एक, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने गायनेक को तुरंत कंसल्ट करें, ताकि आगे बढ़ने वाली कोई और इम्पॉर्टेंट बीमारी हो जिससे आप बच सके। अब हम अपने इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज वेट गेन एंड बॉडी कलर। वेट गेन और बॉडी कलर आपकी बॉडी के हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। कुछ प्रेगनेंसी में ये बहुत एविडेंट होता है, जैसे कि आपकी बॉडी का कलर ब्लैक पड़ने लगता है, आपकी नेक का कलर ब्लैक पड़ने लगता है, बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं, विच इज कॉमन। तो इसके लिए आपको जरा भी डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। बट
वेट गेन भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मेरा वेट गेन था अप्रोक्स 8 kgs, बट मेरी फ्रेंड का वेट गेन था 12 kgs, जो नॉर्मल है, वो हमारे हार्मोन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपका वेट गेन नहीं हो रहा है तो ये कंसर्निंग फैक्टर है। इसके लिए आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, उनको बताना है, क्योंकि मैंने बहुत से केसेस में देखा है कि लेडीज इसके बारे में बात नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें आगे जाके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में वोकल हों और अपने डॉक्टर को इन सब चीज़ों के लिए कंसल्ट करें। सो आई होप कि मैंने इस प्रेगनेंसी की वीडियो के दौरान आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, या अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ढेर सारा लाइक करो, ढेर सारा प्यार दो। और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी इश्यूज़ हैं या कोई भी बात आप मुझे शेयर करना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू।